हेलो दोस्तों, आज हम नारायण कोचिंग क्लासेस फतेहगंज जौनपुर में आए हुए हैं और इस कोचिंग में हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ के जा रहे हैं और एक जा रहे हैं तो दो बच्चे लेकर आ रहे हैं। और आज हम इस कोचिंग के ऐसे ऐसे स्टूडेंट से बात करेंगे, जो हमें बताएंगे कि इस कोचिंग में क्या फैसिलिटी दी गई है, कैसी शिक्षा दी जा रही है, बच्चे कैसे आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आज आपके सामने मैं पेश करूंगा। कि आज मैं बुलाऊंगा वीरेंद्र पाठक, जो कि इस कोचिंग में बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं। वीरेंद्र पाठक, आइए। आपका नाम? सर, मेरा नाम वीरेंद्र पाठक है। किस क्लास में हैं आप? सर, मैं क्लास 10th में हूँ इस साल। अच्छा, 10th में। आप यहाँ कितने दिन से पढ़ रहे हैं? सर, यहाँ पे हमें पढ़ते हुए 6-7 महीने से ऊपर हो चुके हैं। 6-7 महीने ऊपर। तो 6-7 महीने में आपके अंदर कुछ बदलाव हुए हैं? सब बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुए हैं जी। तो अच्छा, आपके अंदर बदलाव हुए हैं तो किस प्रकार से बदलाव हुए? शिक्षा से कि शारीरिक रूप से कि मन से, कैसे? सर, जब से फ़िलहाल हम यहाँ से पढ़ रहे हैं तब से हमारे जितने भी यहाँ पे अध्यापक हमें पढ़ाते हैं वो हमें हर एक चीज़ से हमें प्रेरित करते हैं और हम अपने अध्यापकों से बहुत ही प्रभावित हैं हर एक चीज़ को लेकर। अच्छा, तो शिक्षा के मायने में देखा जाए तो सब सब्जेक्ट आप को पढ़ाया जा रहा होगा? यस सर, बिल्कुल। तो यहाँ से पढ़ने के बाद आप मार्केट में जाते हैं तो आप लोगों को क्या बताते हैं? सब बताने योग्य जो होता है हम उसे बताते हैं कि हमारे कोचिंग में किस प्रकार से हमारे अध्यापक मेहनत करके बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल करते हैं और किस प्रकार से हर एक शिक्षक को, हर एक छात्रों को किस प्रकार प्रेरित करते हैं उसके भविष्य के प्रति। जी। तो आपका क्या क्या सब्जेक्ट है? हमारा कॉमर्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, मैथ। अच्छा, तो साइंस विज्ञान। तो विज्ञान की आप परिभाषा हमें बता सकते हैं? यस सर। बताइए। किसी भी वस्तु के विषय में उसके प्रेक्षण, प्रायोगिक प्रेक्षण, निष्कर्ष के आधार पर उसके विषय में क्रमबद्ध सत्यापित सुसंबंधित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। थैंक यू। तो विज्ञान आप कहाँ तक पढ़े हैं? विज्ञान इस समय हमारा क्लास 10th में जब से हम आए हैं तब से हमारा फिजिक्स का पहला लेसन क्लियर हो चुका है। जी। पहले लेसन में क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दिखाई नहीं देती, परंतु उसकी सहायता से हम अनेक वस्तु को देख सकते हैं तथा वो हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। जी। तो प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश जब किसी चिकनी तथा पालीदार सतह पर पड़ती है या टकराती है तो उस प्रकाश की किरणों का उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन जो कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है, जिसमें कि आई जो होता है वो अपवर्तित किरण होती है और आर जो होता है वो परावर्तित किरण होती है, जिसमें कि ये दोनों और इसमें एक अभिलंब होता है जो कि एक ही तल पर स्थित होते हैं। जी। तो गोलीय दर्पण का नाम आप सुने होंगे? यस सर। उसके बारे में बताइए। गोलीय दर्पण कटे हुए कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर लाल रंग के आयरन ऑक्साइड द्वारा पेंट किया जाता है तथा उसके दूसरे पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है, जिससे कि उसका दूसरा सतह चमकदार हो जाता है तथा प्रकाश का परावर्तन चमकदार सतह से ही होता है। अच्छा, तो कुछ आप रासायनिक सूत्र के बारे में बता सकते हैं? जैसे जल का। यस सर। बताइए। जल को हम रासायनिक सूत्र में H2O से प्रदर्शित करते हैं। जी। जैसे फिटकरी का हो गया। फिटकरी ना, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इंग्लिश ग्रामर में आप कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रामर में तो हमारा फ़िलहाल सभी चीज़ क्लियर है। सभी पूरा हो गया है? तीनों टेंस? यस सर। जी। तो ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर वह विषय है जिसके द्वारा हम अपने जो हमारी हिंदी भाषा है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जी। उसी के सूत्रों द्वारा, उसी के रूल और नियम के द्वारा। जी। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है जिसमें किसी भी वाक्य में हम यह अनुभव कर सकते हैं कि वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है वो वर्तमान समय में हो रहा है।
जी प्रेजेंट में। अच्छा, जैसे वह गा रहा है, ये किस टेंस का है? सर ये प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। वह गा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, इसको आप ट्रांसलेट करिए। वह गा चुका है। जी। He has sung। क्या? He has sung। ही हैज sung। सही है। यस सर। अच्छा, वह गाती है, इसका क्या है? सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलाएगा। अच्छा, और वह गा चुकी है। वह गा चुकी है, तो सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होगा। अच्छा, वह गा कर गया। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बहुत अच्छा। और आप हमें ये बताइए, मैथ में आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैथ में फ़िलहाल हमारा इस समय बहुपद चल रहा है, और पहला लेसन जो है हमारा वास्तविक संख्या, वो हमारा क्लियर हो चुका है। अच्छा, तो मैथ में हम तो सोशल से हैं, बट आप मैथ में हमें बताइए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्या होते हैं जिससे हम वस्तुओं को गिनने योग्य समझते हैं, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। अच्छा, उसका एग्जाम्पल कुछ है? यस सर, जैसे 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक की सारी संख्याएं। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा। और आप अपने भविष्य के बारे में कुछ हमें बताइए, बनना क्या चाहते हैं? सर वैसे हमारा टारगेट IAS है। अच्छा, आईएएस ही क्यों, और कुछ नहीं? सर IAS से क्या है कि फ़िलहाल तो हम अपने घर के अकेले हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे घर वाले आर्मी बनना देना नहीं चाहते, और हमारा यही सपना था कि हम या तो समाज की सेवा करें या तो देश सेवा। तो हमारे घर वाले देश सेवा करने नहीं देना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम IAS बन के समाज सेवा ही करें। तो आईएएस बनकर हम देश सेवा नहीं कर सकते हैं? सर कर सकते हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि मैं देश सेवा नहीं करना, समाज सेवा करना चाहता हूँ। सर देश सेवा का अर्थ यह है कि जैसे अगर आर्मी बनते तो हमारे देश की रक्षा होती, तो सर जी वो देश सेवा कहलाती है। जी, तो आप एक आईएएस बनकर देश की रक्षा ना करेंगे? सर कर सकते हैं। वही तो बताइए आप। सर IAS बन के भी देश सेवा कर सकते हैं हम। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप राष्ट्र के प्रति जागरूक हैं यस सर। कि हमें राष्ट्र की सेवा करनी है, यस सर। समाज का सेवा करना है। तो आप आईएएस बनकर, जैसे आप किसी ज़िले में चले गए, तो उस ज़िले में आप जाएंगे, तो आप जब आईएएस बन जाएंगे तो आपके अंदर क्या फीलिंग होगी? सर फीलिंग तो वही होगी कि हमने जो बचपन से जो सपना देखा था, वो सपना भी हमारा सच हुआ, और फिलहाल जब से हम बचपन से लेकर बड़े तक हमें हमारे माता पिता ने पाला है। हम सिर्फ अपने माता पिता के एक सपने को सच करना चाहते हैं। हम लोग बचपन से हर एक सपना अपने माता पिता से पूरा करवाते हैं अपना, लेकिन हमारे माता पिता का सिर्फ एक सपना होता है कि हमारा बेटा बड़ा होकर कुछ सरकारी नौकरी करे। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में क्या इंटरेस्ट रखे हैं? सरकारी नौकरी करने से हमें क्या फ़ायदा है? सरकारी नौकरी करने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है फ़िलहाल, बस यही हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरी द्वारा हम समाज सेवा, देश सेवा कर सकते हैं। अच्छा, आप सरकारी नौकरी के द्वारा, अच्छा हमें बताइए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, ये कौन से सरकारी नौकरी पर थे जो कि देश सेवा किए थे? सर ये सरकारी नौकरी पर तो नहीं थे, लेकिन इनके अंदर जो थी वो देश के प्रति बहुत ही अच्छी जागरूकता थी कि वो समाज को सुधारना चाहते थे। तो आप भी तो सुधार सकते हैं, क्या ऐसा इस समय हो सकता है? यस सर। कि नौकरी पर न रहकर देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, कर सकते हैं? यस सर। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए सर जी ज्ञान प्राप्त जरूरी है। ज्ञान प्राप्त जरूरी है, इनकम भी होना चाहिए। यस सर। पैसा, क्योंकि दुनिया में अगर पैसा नहीं है तो आप ना समाज सेवा कर पाएंगे, ना तो देश सेवा कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? जी नहीं। देश सेवा तो कर सकते हैं, समाज सेवा नहीं कर सकते। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं सभी स्टूडेंट से अपील करता हूं कि इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत अच्छा, थैंक यू।